Good morning, students, and today the discuss about the last topic of hydrogen spectrum. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एंड दिस स्पेक्ट्रम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द बोर्स मॉडल एंड द पॉइंट्स ऑफ द बोर्स मॉडल। तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ओरिजिन है वो ओरिजिन एक्चुअली में देखा जाए तो बोर्स मॉडल के जो ट्रांजिशन लाइन वाला और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सीरीज लेकर के प्रिपेयर करा। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एनर्जी एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग द एनर्जी बाय द एक्सटर्नल सोर्स, after that electron have excited and after some time and after little bit time electrons emit all the energy in the forms of transition lines and this is known as transition series। तो उसमें ट्रांजिशन सीरीज बनती जब है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को एमिट करते हैं। तो देखते हैं ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसमें शर्त क्या है, कंडीशन है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल गिव राइज टू अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन। एक लाइन बन जाती है, अलग अलग लाइनों में टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं स्टूडेंट, और इसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है स्टूडेंट जैसे कि हम नॉर्मली मान सकते हैं द कलर ऑफ द बैंड्स ऑफ द सेवन कलर, बैंड्स ऑफ द सेवन कलर, जो सात जो हमारे कलर होते हैं विजिबल कलर, उन्हें हम जोड़ दें तो जो एक कलरफुल लाइनें तैयार होते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रम नॉर्मली कहते हैं। और हम केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को ही हम देख सकते हैं, हमारे जो आई सेंसेशन है ओनली एप्लीकेबल फॉर द वेवलेंथ लाइक द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब स्टूडेंट इस स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज निकल कर आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने सीरीज बनाई है। तो द वेरियस सीरीज प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन एज, इसको में समझना है कौन कौन सी सीरीज है स्टूडेंट हमारी। तो 5 सीरीज हैं स्टूडेंट। सबसे पहला है लाइमन सीरीज, आफ्टर दैट बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड पीफंड, और यही इनका सीक्वेंस ऑर्डर भी है स्टूडेंट। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ इसकी रहती है। बामर सीरीज इंटरमीडिएट रेंज में आता है, नो हाई नो लो। एंड पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड कंसिडर एज द इंफ्रारेड रीजन एंड द लॉन्गर वेवलेंथ होती है। यानी कि जो ब्रैकेट, पास्चन और प्रीफंड है स्टूडेंट वो हमारा किस में होता है, लॉन्गर वेवलेंथ में होता है। तो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं वो याद रखनी है, इसी सीक्वेंस में रखेंगे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड। और अगर हम एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से चले तो ये लोअर एनर्जी, फिर इंटरमीडिएट, फिर और हाई, फिर और हाई, फिर और हाई। और सुन इसकी एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, LBPBP, LBPBP, लाया बा पेप्सी बेटा पी, ये ट्रिक इसकी बन जाती है, लाया बा पेप्सी बेटा पी, ट्रिक होती है इसकी LBPBP। तो इस तरह की ट्रिक से हम इसे याद लर्न कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अब आते हैं हम अपनी स्पेक्ट्रम लाइन कैसे जनरेट होती हैं उसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट NCERT जब आप बुक देखेंगे वहाँ पर आपको इस तरह की स्पेक्ट्रम लाइन मिलेंगी। तो अब आप देखेंगे क्या करा स्टूडेंट में, हमने कुछ इस तरह की स्पेक्ट्रम लाइन बनाई है। करा क्या, ये इधर मेरा एनर्जी लेवल है और ये मेरा एनर्जी लेवल है N1 N2, यानी कि मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल्स हैं। तो स्टूडेंट स्पेक्ट्रम लाइन जो होंगी वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएंगी, यानी कि इनफाइनाइट से लोअर लेवल में आएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, 7 8 9 10 बहुत सारे पॉइंट्स हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या हमें याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज है स्टूडेंट हमारी, मैं अगर देखूं जरा, जो लाइमन सीरीज है स्टूडेंट वो मिनिमम उसका N1 जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो 1 है और N2 उसका स्टूडेंट 2 3 4 5 है। मतलब क्या है कि मिनिमम जो लाइमन सीरीज की जो ट्रांजिशन लाइन है मिनिमम ऑर्बिट उसकी 1 है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। बामर की स्टूडेंट क्या होती है, 2 होती है, यानी कि आपकी जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो 2 पर आकर रुक जाएंगी। तो 2 इसका N1 होगा और बाकी N2 3 4 5 6 हो सकता है, यानी कि N2 इस 2 से ज़्यादा होगा। ऐसे ही पास्चन की 3 तक आ सकती हैं, मैक्सिमम 4 5 6 7 हो सकती हैं, और भी जितनी भी होंगी। ब्रैकेट की
N1 4 हो जाएगी, N2 5 6 7 हो सकते हैं। ऐसे पी फंड की N1 5 हो जाएगी और N2 6 7 8 हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें लर्न रखनी है कि यही इनका सीक्वेंस है। लाइमन N1 1 है, बामर N2 है, और आपका फिर पार्शन N1 3 है, फिर ऐसे आपका ब्रैकेट N1 4 है या पी फंड 5 है, कैसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ स्पेक्ट्रम लाइन बनाई हैं, जरा देखते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूँ पी फंड सीरीज को। अब पी फंड का जो मिनिमम है वो N1 5 है, तो यानी कि जितनी भी स्पेक्ट्रम लाइन होगी 5 पर आकर रुक जाएंगे। तो एक मेरा 7 से आया 5 तक। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टूडेंट पी फंड सीरीज मैंने ये बनाई है। 7 से स्टूडेंट मैं कहाँ पर आया हूँ 5 पर। मेरा इलेक्ट्रॉन 7 वाले से कहाँ पर आया 5 पर आया, फिर 6 वाला 5 पर आया। तो दो ट्रांजिशन लाइन बनी है। ये किसकी होगी स्टूडेंट, ये होगी पी फंड की। तो मिनिमम इनका N1 क्या हो गया, मिनिमम N1 इनका स्टूडेंट क्या हो गया 5 हो गया, और मैक्सिमम हो गया है 6 और 7। अब आते हैं स्टूडेंट हम n = 4 ब्रैकेट सीरीज पर। ब्रैकेट सीरीज की लाइन कहाँ कहाँ से बन सकती है जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7 से मैं 4 पे आया हूँ, बिल्कुल सही। फिर 6 से मैं कहाँ आया हूँ स्टूडेंट, 6 से मैं 4 पे आया हूँ, और फिर मैं कहाँ पर स्टूडेंट 5 से 4 पर आया हूँ, यानी कि 4 पर आकर रुक गया हूँ। तो दिस इज द ब्रैकेट सीरीज। ये आपकी बन गई स्टूडेंट ब्रैकेट सीरीज। तो ये हो गया n = 4, ये ब्रैकेट हो गया, ये हो गया पी फंड। अब स्टूडेंट 3 किसके लिए, पार्शियल सीरीज के लिए है। तो अब इसे समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट 3 को कैसे समझेंगे हम लोग, मैक्सिमम हम 7 से 3 पाए, फिर 6 से 3 पाए, फिर इलेक्ट्रॉन मेरा 5 से 3 पर आया, फिर 4 से 3 पर आया। तो दिस इज द पार्शियल सीरीज एंड N1 इज 3 एंड N2 4 5 6 7 etc। सिमिलरली बामर सीरीज, जो कि इसमें मैंने नहीं बनाई है, तो बामर सीरीज को बना लेते हैं स्टूडेंट हम। रेड वाली जो बनेंगे वो बामर सीरीज के हम बना लेंगे। तो बामर में कहाँ तक आएंगे स्टूडेंट, हम N2 तक आएंगे, यानी 2 इसका लास्ट एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता हुआ 2 पर आकर रुक जाएगा। तो पहला तो हमारा स्टूडेंट ये बन जाएगा, फिर हमारा एक ये बन जाएगा, फिर हमारा एक ये बन जाएगा, फिर ऐसे ही एक ये बन जाएगा, फिर और इससे ज़्यादा हम चलते हैं तो यहाँ से एक और आ जाएगी लाइन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, ये जो रेड पेन से बनाई जा रही हैं, ये आपकी कौन सी स्टूडेंट, ये हैं आपकी बामर सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप टू लोअर एनर्जी टू मैक्सिमम N2 लेवल। तो दिस इज द बामर सीरीज। विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो उसमें जो मेरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बामर सीरीज में रखते हैं। क्वेश्चन बहुत आता भी है। अब स्टूडेंट लास्ट बची लाइमन सीरीज। अब आप समझ गए होंगे लाइमन में मैक्सिमम लाइन कहीं से भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम कहाँ तक आएंगे, हम 1 तक आएंगे। 2 हमारा कन्फर्म हो गया बामर। अब लाइमन सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट, 7 से कहाँ आएंगे, हम लाइमन पर आएंगे, यानी कि बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी इसकी। तो बना सकते हैं हम, यहाँ से बना लेंगे। कुछ बनाते हैं, जैसे ये स्टूडेंट 1 पर आ गए स्टूडेंट, यहाँ पर भी फिर और 1 पर आ गए, और इस तरह की और बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट जब हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट 1 पर जा रही हूँ तो लाइमन सीरीज, जब 2 पे जा रही हूँ तो बामर सीरीज, 3 पर जा रही हूँ पार्शियल सीरीज, 4 पर जा रही हूँ ब्रैकेट सीरीज, एंड 5 पर जा रही हूँ पी फंड सीरीज। तो ये स्टूडेंट हमारी स्पेक्ट्रम लाइन्स बन जाती हैं, और इनको आप NCERT बुक से भी स्टडी करेंगे, वहाँ पर भी इसका डायग्राम दिया गया है स्टूडेंट। और इस तरह से स्टूडेंट हमारा चैप्टर भी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।